हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड आईडीनेट सिस्टम फैमिली की तरफ से आप सभी का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। और ठीक आज से 23 साल पहले मुझे ट्रांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग पहली बार इस कंपनी के साथ जुड़े होंगे, सिस्टम के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ। ऐसी ही शुरुआत मेरी भी आज से 23 साल पहले हुई थी। इस सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आकर जो मैंने अनुभव किया, जो महसूस किया कि ये अपॉर्चुनिटी एक आम से आम इंसान की जिंदगी को भी खास से खास बना सकती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम सब लोग जिन्हें लगता था कि हम जिंदगी में शायद कभी कुछ पर कर पाएं कि नहीं कर पाएं, या जिंदगी कहीं ऐसे ही कट ना जाए, ऐसे लोगों को अचानक ये महसूस होता है कि नहीं, जिंदगी यहाँ से शानदार, जबरदस्त होने वाली है। और ये जो फीलिंग है दोस्तों, जो लोग इस सिस्टम में पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं, वो महसूस कर चुके हैं। क्योंकि एक आम इंसान अपने आप को जानता है कि उसको इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत कम मौके हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसे ही मुझे भी लगता था कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। यस, जैसे जैसे समझ बढ़ती है इंसान की जिंदगी में, वैसे वैसे उसके सपने, उसके अरमान जागते हैं, फीलिंग आती है। लेकिन रास्ता नहीं नजर आता है कि ये जो सपने हैं, जो ये इच्छाएं हैं, जो हमारे आसपास बहुत सारे लोग अपने जीवन को शानदार तरीके से जी रहे होते हैं, हमें लगता है कि शायद ऐसी जिंदगी हम तो नहीं जी पाएंगे। तो ऐसी स्थिति से मैं भी गुजरा हूं। जिंदगी चल रही थी पर मन में कहीं ना कहीं एक सवाल था दोस्तों, कि क्या मेरी यही मंजिल है, क्या यही बस ऐसी कट जाएगी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, और आपको भी ऐसा लगता होगा। और फिर अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में टियांस आई। फिर मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला, एक ऐसा बिजनेस मिला, जहां पर अपने आप को पहचानने का मौका, आपका अपना एक पर्सनालिटी होती है, आपका एक पर्सोना होता है। आपको महसूस होता है कि आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा, या आपके अंदर बहुत कुछ है छिपा हुआ, जिसको बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जगह थी, जगह चाहिए थी, और वो आपको मिल गई। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बिजनेस नहीं है, बिजनेस के अलावा जहां पर आप अपने अंदर एक लीडरशिप डेवलप कर सकते हो, आपका एक करेक्टर बिल्टअप होता है, आप अपने आप में एक ब्रांड बनते हो। आपकी जो सोच होती है दोस्तों, बहुत बड़ी सोच बन जाती है। और इस सोच को पिछले 23 साल में जो मैंने महसूस किया, उसको हमने एक सूत्र कार्यक्रम में डालने के लिए आईडीनेट सिस्टम का गठन किया है। और आईडीनेट सिस्टम के माध्यम से हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव आपको बांटने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि आपको भी उन्हीं अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने में मदद मिले। जिस काम को करने के लिए 20 साल लगे होंगे, वो काम आप 2 साल में कर पाए। जिस काम को करने के लिए मुझे 22-23 साल लगे हैं, मेरा ये मानना है कि वो 2 से 5 साल में हो सकता है। अब सोचो, जिंदगी के 15-20 साल आप बचा सकते हो। इतना बड़ा शॉर्टकट मिल सकता है हम सबके अनुभव से। जैसे कि आपको लगता होगा, अगर शुरुआती में हमको लगा भी होगा कि यह इतना आसान तो होता नहीं है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी चीज में शुरुआत आसान नहीं होती। अब खुद महसूस करना है
कि आप कुछ भी करते हो जीवन में, क्या वो शुरू में आसान लगता है? जब हम करते हैं तो हर काम में दिक्कत महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है, और डाउट मन में आता है, पता नहीं इस काम को हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट जब आप उस काम को करने लगते हो, करते 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 आपको समझ आ जाती है कि इस काम को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे भी लगा यहाँ पर कि शुरुआत, आप सबको जैसी फीलिंग आती होंगी, ऐसी फीलिंग मुझे भी आई। अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो मुझे भी डर लगा था। पहली मीटिंग की बात करूं तो मुझे भी हेजिटेशन हुआ था। अगर मैं पहली प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मेरी आवाज में भी कंपन थी। मुझे भी लगता था पता नहीं मैं गलत ना बोल दूं, मुझे भी लगता था मैं भूल ना जाऊं, जो मुझे बताना है मैं भूल गया तो। और जब पहली बार मुझे रिजेक्शन मिला, जब लोगों ने रिजेक्ट किया, जब लोगों ने मुझे नहीं सुना ढंग से, नहीं मानी मेरी बात, नहीं ज्वाइन किया मेरे साथ, खास तौर से तब जब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला था शुरुआती दौर में जिनके ऊपर मुझे भरोसा था कि ये तो जुड़ जाएंगे पक्का, कोई जुड़े ना जुड़े ये तो जरूर जुड़ेंगे। जब वो लोगों ने भी मुझे रिजेक्ट किया तो फिर मन में आया सवाल, क्या मैं कर पाऊंगा? शायद ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा, और या इस दौर से आप भी गुजरे होंगे। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, हम सब ने जो अनुभव किया है उसी की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अगर इस अनुभव के दौर से आप गुजर रहे हो, यकीन करना एक दिन आप भी टॉप पे होंगे। और इस आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से इस बात को आपको एहसास दिलाने का काम हम यहाँ आकर करते हैं। यही काम हमने जब किया, यही काम हम आज कर रहे हैं, और यही काम हम आगे भी करते रहेंगे। और मेरा ये मानना है दोस्तों, जिन लोगों को इन भावनाओं से गुजर कर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो एक दिन इस बिजनेस में शानदार कामयाबी लेने वाले हैं। क्योंकि मैंने भी यही किया। मैंने फैसला लिया, डिसीजन लिया, दृढ़ निश्चय किया, तो मैंने महसूस किया कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे सीखना है, और मुझे यहाँ बढ़ना है। क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई दूसरी दुनिया नजर नहीं आती थी मेरी, जहां जिंदगी पलट सकती है, जहां मेरी जिंदगी बदल सकती है। तो जैसे 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 कि आज का टॉपिक भी है कि जो बदलाव है, चेंज, धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। कोई रातों रात नहीं हुआ, एक रात में नहीं हुआ। इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी, रोम कभी एक रात में नहीं बना। एक रात में आप राजा नहीं बनते हो, टाइम लगता है। लेकिन एक ना एक दिन बनते हो जब आपने ठान लिया तो डेली माइंडसेट की ट्रेनिंग देने के लिए आईडी नेट सिस्टम बना। पिछले 5 साल से हम लगातार इस प्रोग्राम में आकर अपनी भावनाओं के माध्यम से, अपने अनुभव के आधार पर, अपने अचीवमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम है। ये ट्रेनिंग्स एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग है। ये महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल की अचीवमेंट के लिए नहीं है। ये जो सिस्टम है ये लाइफ टाइम के बदलाव, इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाया गया सिस्टम है। यहां आकर आपको समझ आती है चीजें कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग क्वालिटी के लोग, एक बच्चे से लेकर 18, 19, 20 साल का एक बच्चे से लेकर यहाँ पे 60, 70 साल की उम्र तक के लोग इस काम को बहुत खुशी के साथ, मस्ती के साथ, जिंदा दिली के साथ कर रहे हैं, और यहाँ कामयाब हो रहे हैं। यहाँ आकर आपको समझ आती है लोगों से कैसे बातें करनी है। अपनी बातों को ढंग से रखना भी नहीं आता था हमें एक उम्र तक। अगर मैं बात करूं तो मुझे पता चला जिंदगी के कुछ साल बाद कि बातें करने की भी एक कला है, बातें करनी भी सीखनी चाहिए। और इसके लिए एक प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन आपने देखी होगी, पिछले 2-3 दिनों से हमने इसके ऊपर चर्चा भी की है, और आपके पास हमारी प्रेजेंटेशन आई भी होगी, पीपीटी प्रेजेंटेशन।
उस प्रेजेंटेशन का सिंपल है, उसमें सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आप लोगों को बताते चले जाओ। शुरू में देख के बताओगे, एक टाइम बाद आपको बिना देखे भी बताना आ जाएगा। शुरू में आपको सब कुछ दिखा दिखा के करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा होगा, आपके पास एक पेन और एक कागज का टुकड़ा होगा, तब भी आप प्रेजेंटेशन दे चुके होंगे और सामने वाला आपके साथ ज्वाइन कर रहा होगा। टूल की अपनी ताकत होती है, लेकिन बिना टूल के भी आप सक्षम हो जाते हो, क्योंकि हर चीज आपके जुबानी याद रहती है। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की नॉलेज एक सीमित, एक लिमिटेड नॉलेज की जरूरत है, एक बहुत ही क्रिस्प नॉलेज कि हमारे प्रोडक्ट कहां पर हमें फायदा देते हैं। इतना नॉलेज आपको बेशक शुरू में पढ़कर या सुनकर, लेकिन समय के साथ एक ऐसी स्थिति बनती है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा क्या काम करता है और कितना करना है जिंदगी में। एक लिमिटेड टाइम में हो जाता है ये। मैं कहता हूं कि कोई इंसान अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो जिंदगी भर के लिए ट्रेंड हो जाता है। जिंदगी भर के लिए जो आप नहीं थे, आप वो बन जाते हो, और उस बनने से ही आप वो बनोगे जो बनने की आपकी कल्पना थी। चाहे बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करूं, मैं प्रोडक्ट नॉलेज की बात करूं, ये सब कुछ पॉसिबल है और बहुत सिंपल है। जैसे आज आपसे बोला है ना कि ए से लेकर जेड तक बोलो, तो आप इजीली बोल देते हो, ABCDEFGHIJKL XYZ, है ना, लास्ट तक। 100 तक की गिनती बोलो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करते हो 99 से 100 तक चले जाते हो आप। क्योंकि आपको कोई पहाड़े बोलता है 20 तक के पहाड़े बोलो, दे धड़ाधड़ एक कोई पूछता है और हमारे पास जवाब होता है, क्योंकि हमने रट रखे हैं। लेकिन हो सकता है 21 का पहाड़ा, 22 का, 23 का, 24 का पहाड़ा बोलने में दिक्कत हो, 30 31 32 का पहाड़ा बोलने में दिक्कत हो। क्योंकि ज्यादातर, मैं अपनी बता सकता हूँ, मेरा अपना अनुभव यह है कि मुझे 20 तक के पहाड़े तो बिल्कुल टनाटन थे, बट उसके आगे के नहीं। वो अलग बात है कि कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेटर आ गया, मोबाइल आ गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिस काम को कोई और कर सकता है, उस काम को आपको करने की जरूरत नहीं है। यही यही समझदार लोगों की, बुद्धिमान लोगों की निशानी होती है। हर काम वो खुद नहीं करते, उनको पता है ये काम तो ये कोई भी कर सकता है यार, क्यों मैं करूं, अपना टाइम खराब क्यों करूं। मैं वो टाइम अपना वहां लगाऊंगा जहां पे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जहां मेरी ग्रोथ होगी, जहां मैं अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और जिस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता, उस काम को मुझे करना है। बाकी जो काम मैं डेलीगेट कर सकता हूं, करने की जरूरत नहीं। बेशक आपको रोटी बनानी आती है, रोटी मुझे भी बनानी आती है, बट मेरी जब से शादी हुई है ना, मैंने आज एक बार भी नहीं रोटी बनाई। वो ऊपर वाले की कृपा है कि शायद ईश्वर ने ऐसे दिन नहीं दिखाया मुझे रोटी बनानी पड़े। राइट। तो आती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करना है, वो है जिम्मेवारी एक दूसरे की। रोटी बनाने वाला रोटी बना रहा है, पैसे कमाने वाला पैसे बना रहा है ना, सबका अपना रोल है। ये बड़ी वो नहीं है कि हमने ये मदद की। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं घर वालों के खुश करने के लिए। तो 100 तरीके हैं, उन 100 तरीके में से कुछ और भी अडॉप्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है वही करना है कि सब्जी लेके ही आनी है सब्जी मंडी से तभी प्यार है पत्नी से, जरूरी नहीं है। राइट। पत्नी है चाहे पति है, हमें अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, ताकत को चैनलाइज करना है। और ये सब चीजें दोस्तों तब आता है जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, परिवर्तन के लिए आप तैयार हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो। जब आप तैयार हो, कहते हैं ना, मौके का फायदा सिर्फ वही लोग उठाते हैं जिन्हें मौके की तलाश होती है। मौका तो सामने पड़े हैं, वही कंपनी है, वही प्रोडक्ट, वही बिजनेस, कुछ लोग धूम मचा रहे हैं और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। क्यों? फर्क ये है कि भूख कितनी है। जब भूख लगी होती है ना दोस्तों, कुछ भी मिल जाए ना खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और जब भूख ना लगी हो ना, पेट भरा हुआ हो, कितना ही स्वादिष्ट पकवान आप उसके सामने रख दिया जाए, आपका मन नहीं करता। आप बोलो भाई साहब मन ही नहीं है, क्या करना है। जब मन ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता जीवन में। और अगर मन है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां आकर हमने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, बिजनेस की प्रेजेंटेशन, यहां हमें पता चला एक रोल मॉडल बनना है। जो हम चाहते हैं ना लोग करें, वो काम पहले हमें करके दिखाने हैं। हम इस बात को कभी नहीं कहना है कि मैं तो कर रहा हूं कोई नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं कोई नहीं कर रहा। भाई साहब आप अपना काम करते रहो, कोई ना कोई टकरा जाएगा आपकी जिंदगी में।
जो आपको देख के करने लग जाएगा। जब तक ऐसे दिन नहीं आए तब तक आपको जरूर संघर्ष है, लेकिन आपके संघर्ष के बाद ही आपको, जब आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे, उस दिन आपको तसल्ली होगी कि आपके संघर्ष जो है ना, आज उसका अंजाम आ गया है। तो आप रोल मॉडल बनते हो यहाँ आकर, अपने एफर्ट्स से, अपने काम से, डेली एक्टिविटी से, डेली एक्शन प्लान, राइट, हर रोज के जो एक्शन प्लान है उससे लोग सीखते हैं आपसे, आप उनके रोल मॉडल बन जाते हो। और ये सब चीजें आईडीनेट सिस्टम का हिस्सा है। मैं देखा दोस्तों अपने आप के अंदर, मैं बदल रहा था समय के साथ। मुझे महसूस हो रहा था यार मैं काफी कुछ बदल गया हूँ, मेरे अंदर काफी कुछ अच्छा हो गया है। और उसकी खुशबू आ रही थी क्योंकि उसके साथ मेरे को कामयाबी मिलती जा रही थी। जब बदलाव हो रहा था, तो जब आपके अंदर बदलाव होगा तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, आपके सपने और बड़े होने लग जाएंगे, टारगेट बड़े। पहले लगता था 1 लाख आ गया ना भाई साहब, समझ लो हमने जिंदगी में ना माउंट एवरेस्ट पार कर दिया। 1 लाख ऐसे था जैसे कि लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए महीना होता है आज की डेट। हमारे लिए 1 लाख रुपए ऐसा था आज से 23 साल 24 साल पहले की बात। आज से 25 साल मान लो मोटा मोटा, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी। मतलब ये फैक्ट्री वाले, शोरूम वाले लोग कमा रहे होते थे इतना इतना पैसा। तो लगता था यार ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हम वहां तक पहुंच गए तो। लेकिन जब हम पहुंचे ना, तो हमें पता क्या लगा, ये कम है, 2 लाख आने चाहिए। अब खुद सोचो, आपके सपने बड़े हो जाते हैं, फिर मन करेगा जब 2 लाख आएगा ना, कम से कम 5 लाख तो आने ही चाहिए। ये दिल मांगे मोर, राइट। फिर मन करता है नहीं नहीं 10 से ऊपर आने चाहिए। और फिर मन करता है भाई साहब नहीं नहीं, ये तो एक ही आना चाहिए, एक से नीचे का काम नहीं चलेगा, है ना। एक पेटी नहीं चाहिए, अब एक खोखा चाहिए। समझते होंगे आप भाषा तो। कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, ड्रीम बड़े बन जाते हैं। और एक दिन वो जो डर था ना, जिस दिन आप शुरुआत सोचो, जो डर था, हेजिटेशन थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो सपने देखने में लग जाता है कि अब नहीं, इससे बड़ा सपने देखने हैं, बड़े टारगेट, बड़े गोल, एक टूर हो जाए। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते थे जिंदगी में, भाई साहब मुझे एक बार ना विदेश ले जाओ पालजी, बस जैसे कैसे भी मेरे को यार एक बार जहाज में बैठा दो आप, फिर मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूं। फिर देखना आप मेरी स्पीड रॉकेट की तरह बनने वाली है, राइट। हमें भी ऐसे ही लगता था शुरू में, एक बार हम जहाज में बैठ गए, एक बार हम विदेश चले गए, फिर तो हम रॉकेट बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग रॉकेट बने, लेकिन मैं जरूर रॉकेट बन गया, मुझे ऐसा लगता है। तो ये अच्छी भावना है अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आती है पहली बार। और दोस्तों ये निर्णायक मोड़ आपके जीवन में आएंगे इस बिजनेस में। आज जो आपके लिए बहुत बड़ी कल्पना है, वो आपको हकीकत होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं, जब हमने ग्रोथ की शुरुआत में, वो जब मोड़ आया ना हमारी जिंदगी में, छोटी सी टीम बन जाती है, राइट। छोटा सा इंसेंटिव आएगा आपको, बोनस आएगा, पहला चेक आएगा, दूसरा चेक, पहला टूर, राइट। बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे और वो इंस्पायर हो रहे थे। उनको पता क्या लग रहा था, आप नहीं गए हो सर, हम गए, हम, क्योंकि आप चले गए हो ना, अगला नंबर तो हमारा ही है अब। कहते हैं जिस समुद्र के किनारे एक पेड़ लगा हुआ ना, वहां हजारों पेड़ लग सकते हैं। अगर उस मिट्टी में दम नहीं होगा तो एक पेड़ भी मुश्किल है। मिट्टी में दम है, इस भरोसे के साथ अगर आप काम करते हो कि इतने सारे लोग इस यहाँ पर जिंदगी बदल सकते हैं, तो हम भी बदल सकते हैं। और जब लोग कहते हैं ना कि सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, आप हमारे लिए रोल मॉडल हो, आपको देख के ऐसा लगता है कि मैं लास्ट जब डायरेक्टर बना तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले हमारे लीडर्स से कि सर अब आपने डायरेक्टर बन गए ना, अब हमें लगता है कि हम भी बन जाएंगे डायरेक्टर एक दिन। एक वो दिन था जब शुरुआत के लम्हे, पहला टूर, राइट, पहली बार गोल्ड लाइन, पहली बार 8 स्टार, पहली बार ब्रॉन्ज लाइन, रॉयल्टी पे आना, कार फंड लेना, हर चीज जो पहली बार होती है, जो आप करते हो, आपकी टीम के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है।
और उस दिन मैं समझ गया था दोस्तों, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदलने का भी एक माध्यम बन चुका हूं। इसको बोलते हैं पर्पस। जब आपकी जिंदगी में ना पर्पस होता है ना, लाइफ में उद्देश्य, लाइफ का जीवन जीने में एक पर्पस होता है, बड़ा पर्पस, तो आपको ना चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, अप है डाउन है, प्लस है माइनस है, अच्छे टाइम है बुरा टाइम है, रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्यों? आपको पता है कि आप बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है इस देश में, स्वास्थ्य जो लोगों का सही नहीं है। हम दोनों पे काम कर रहे हैं। आपको पता है हम टियांस में क्या कर रहे हैं? आपको पता है आईडी नेट सिस्टम का मिशन क्या है? हमारा मिशन है लोगों को स्वस्थ दिलाने में मदद करना, और हमारा मिशन है हम लोगों को कमाने खाने लायक बनाने में मदद करने में। हम मदद करने वाले हैं। हम नहीं है कि हम करेंगे। हम कौन है करने वाले? करने वाले तो कहते करते हैं, कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, बट हम माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि कन्हैया जी खुद नहीं आएंगे, ईश्वर खुद नहीं आने वाले हैं। कहते हैं ना खुद नहीं आते भगवान, तो किसी को भेजते हैं। तो हमारी जिंदगी बदली तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी भी किसी की वजह से बदली है। कोई ना कोई आया हमारे जीवन में जो माध्यम बना है भगवान का, और हमें औरों के लिए भी ऐसा लगता है कि हम भी शायद कहीं माध्यम ना हो, राइट? और जो ऐसा महसूस करते हैं वो हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। वाई? क्योंकि वो महसूस करना ही अपने आप में मैजिक है दोस्तों। तो आईडी नेट सिस्टम में वो मिल सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईडी नेट सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां पर हम टियांस जैसी अमेजिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। टियांस जैसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें वो शक्ति है, जो ताकत है कि आप जितना बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हो कामयाबी के, उतनी बड़ी ऊंचाई तक जा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हेल्थ है इन प्रोडक्ट को यूज करके टियांस के, यहाँ पर वेल्थ है बिजनेस की वजह से, यहाँ पे मान सम्मान इज्जत, जो आपको इज्जत मिलती है मान सम्मान मिलता है, वो पैसे से नहीं खरीद सकते हो आप। बहुत लोग होंगे आपका आप आस पास में बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जो इज्जत जो मान सम्मान यहाँ मिलता है ना, ऐसा इज्जत मान सम्मान वहां शायद नहीं मिलता है। इवन वहां करोड़ोपति अरबोपति लोग हैं, लेकिन उनको गली का कुत्ता भी नहीं पूछता है। मैं बताऊं वाई? बिकॉज उन्होंने जो किया है ना, पैसे के दम पर, उन्होंने अपनी शक्ति के दम पर किया है, उन्होंने कामयाबी ली है डेफिनेटली, बट हो सकता है अपने आप ही कामयाबी ली हो। इस बिजनेस की ब्यूटी है, जब तक हमारी टीम में सैकड़ों हजारों लोग कामयाब नहीं होंगे, हम भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी टीम की अगर इनकम जीरो है तो हमारी इनकम जीरो है। हमारी टीम लाखों रुपए कमा रही है तो हम कईयों लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमारी टीम कईयों लाखों रुपए कमा रही है तो हमारी करोड़ों में कमाई हो रही है। वाई? क्योंकि टीम वर्क से यहाँ ड्रीम वर्क हो रहे हैं, टीम वर्क में ही कामयाबी है। कर भला हो भला, प्रकृति का जो नियम है वो यहाँ लागू है। तो दोस्तों, इतिहास ने मुझे ग्लोबल एक्सपोजर दिया। मैं 64 इंटरनेशनल टूर कर चुका हूं, 64 इंटरनेशनल टूर। काफी बड़ा जोर पड़ता है सुनते हुए और बोलते हुए। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, आपने देखा होगा, कमाने में तो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, खर्चने में टाइम भी लगता है, मेहनत लगता है कि नहीं लगता? आप बताओ खुद। आप जेब में लाख 2 लाख रुपए लेके जाओ मार्केट में, खर्च करने हैं, मुझे सामान लेना है, इतना आसान है? आपको पता है बहुत कीमती चीज है पैसा, बड़ी मुश्किल से कमाया, हार्ड अर्न मनी है। ऐसे नहीं फेंक देते हो आप जाके, बस फेंक के आगे जी, लेके आगे कुछ भी उठा के नहीं। आपको एक एक रुपए खर्च करने से पहले आप सोचते हो जो मैं ले रहा हूं इसकी इतनी वैल्यू है कि नहीं है, ये अच्छी लगेगी कि नहीं, जमेगी कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आप जाते होंगे शॉपिंग करने, थक जाते हो, लेकिन शॉपिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पैसे जितने लेके गए थे, पैसे बचा के आ रहे हो वापस, मतलब खर्चने गए थे, लेकिन कोई चीज समझ नहीं आई। मतलब खर्चा करना भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कमाई करने के लिए मेहनत है, खर्चा करने में भी मेहनत है। तो खर्चा करने में जब इतना जोर लगता है, तो मेहनत करने में तो कई गुना जोर लगता होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ समझ आती है कि इस अपॉर्चुनिटी से हमें नेम, फेम, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ, विदेश यात्राएं, सपना होता है लोगों की जिंदगी में। एक टूर ही बहुत बड़ी बात होती है, 2 टूर 5 10 टूर भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम 10 बारी घूम लिए जी, फ्री में इंटरनेशनल टूर। और जब मैं कहता हूँ ना कि भाई इतने टूर हो गए, तो
जमीन हिल जाती है लोगों की, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। आज आपको जरूर पहला टूर सपना होगा, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप भी ऐसे गिन रहे होंगे, सर 20 टूर हो गए, सर 25 टूर हो गए, सर 30 हो गए, और फिर हम 100 से ऊपर जा चुके होंगे जब तक, राइट। और आप बोलोगे तो आप तो सैकड़ा मार गए सर, क्योंकि सैकड़ा वर्ड आपने सिर्फ क्रिकेट में सुना होगा, सैकड़ा। बट यहाँ पे इंटरनेशनल टूर के सैकड़े हो जाएंगे लोगों के, राइट। तो ये ग्लोबल एक्सपोजर है यहाँ पर। यहाँ पर लीडरशिप स्किल पैदा होती है। आप एक लीडर के रूप में काम करते हो, आपको टीम के साथ काम करना आता है, आप यहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आ जाते हो। आपको पता है एक शानदार अर्निंग आपकी ऑन गोइंग चल रही है। यहां से आप लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग लेते हो, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग लोगों को देते हो। तो दोस्तों ये एक ऐसा जगह है जहां पर एक परिवार, एक फैमिली की फीलिंग आती है। क्यों? हमारा एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, हम अपनी ग्रोथ को चाहते हैं, आप अपनी ग्रोथ को चाहते हो। जब दोनों ही पार्टी विन विन सिचुएशन पे हो, दोनों पार्टी को जीतना है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी दुकानदार की दुकान नहीं चलेगी तो हमारी चलेगी, नहीं तो कंपटीशन होगा, 2 दुकानें खुल गई, 4 दुकानें खुल गई, 10 दुकानें खुल गई, बंटाधार। कोई नहीं चाहता कि दूसरी दुकान चले, बस अपनी चले। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी है कि हम चाहते हैं सबकी दुकान चले, क्योंकि जितनी ज्यादा दुकानें चलेंगी, जितने लोग कामयाब होंगे, उतने ज्यादा हम कामयाबी होंगे। तो टियांस मेरा बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये मेरी पहचान बन चुकी है आज की डेट में। आईडी सिस्टम सिर्फ सिस्टम नहीं है, यह एक तरीके से कामयाबी का एक फाउंडेशन बन चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज मैं प्राउडली कह सकता हूं आप सभी को कि मैं टियांस आईडी सिस्टम का एक योद्धा हूं, वॉरियर हूं, फाइटर हूं, जिसको जीतना है और जिसको जिताना है। हम किंग नहीं बनना चाहते, हम किंग मेकर बनना चाहते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। आप सोचो, जब आप किंग मेकर होते हो तो आप क्या बनते हो? राजा नहीं बनना, आपको बादशाह बनना है, राइट। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। तो मेरे पास आज गोल है, मेरे पास सपने हैं, टारगेट हैं, गोल है, मेरे पास विजन है, टीम है, कॉन्फिडेंस है, और एक बहुत बड़ा मिशन है कि इंडिया में लाखों लोगों की जिंदगी हमें बदलनी है आने वाले सालों में। मैं इतने कहना चाहूंगा कि आज इतिहास ने जो सपने हमें यहाँ दिए हैं, वो सपने हमें यहाँ पूरे करने हैं। ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो शायद हम सपने भी नहीं देखते। तो सपने देखने की ताकत हमें इतिहास ने दी है, और उसको पूरा करने का जो रास्ता है वो आईडी नेट सिस्टम का काम है। और मैंने दोस्तों खुद डिसाइड किया था आज से कुछ साल पहले कि मुझे अपनी जिंदगी की कामयाबी की स्टोरी लिखनी है। अगर कुछ ऐसा ही आप भी चाहते हो, बदलाव अपने जीवन में, राइट। बट ये बदलाव धीरे धीरे होगा, छोटे छोटे बदलाव आपको बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाएंगे, जो कि आज का टॉपिक भी था। तो एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया आज की सेशन को अटेंड करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस मैसेज के माध्यम से बहुत सारी फीलिंग, मैं आपको बता दूं, जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिसको आप बोलते हैं ना, शादी। लाइफ में जो है ना, हम जो भी आज हम एक डिसीजन से हैं, और हम डिसीजन की सीरीज के साथ आज यहाँ पे हैं। हमने जिंदगी में हर पड़ाव में कोई ना कोई डिसीजन लिए, उसका नतीजा, उसका आउटपुट आज हम हैं। ये माना जाता है कि जो डिसीजन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी के अंदर। तो अगर कोई इंसान डिसीजन लेता है ना, कैसे लेता है, मैं उसका एक आपको उसके ना एग्जांपल दे सकता हूँ। जब शादी होती है ना, शादी आपने देखा होगा, लड़का है चाहे लड़की है, हो सकता है कईयों घर में या जैसी भी, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कुछ भी हो, बहुत दौरों से गुजरते हैं जिंदगी। प्रपोजल चल रहे हैं, घर वाले बातें कर रहे हैं, राइट। लेकिन चीजें क्लिक नहीं हो रही है, और पता चलता है एक रिश्ता, दो रिश्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना, अचानक क्लिक हो जाती चीजें और शादी तय हो जाती। क्योंकि एक डिसीजन बना, एक मूवमेंट बना। कैसे? फीलिंग से। एक मूवमेंट होता है फीलिंग का। हम जिंदगी में जो मेजर डिसीजन लेते हैं, हम नॉलेज से नहीं लेते हैं दोस्तों, हम फीलिंग से लेते हैं। क्या पता है कि ये जो शादी है,
जिंदगी भर निभेगी, शादी खुशहाल होगी, जबरदस्त होगी, बढ़िया होगी, कैसी होगी, क्या नहीं होगी, पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन। जो लोग बड़ा, हमने भाई साहब बड़ा पता किया लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, पता चलता साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ही, खूब पता करने के बाद। क्यों? कहने का मतलब है कि एक डिसीजन है, एक फीलिंग्स है, आपने लिया, वो डिसीजन आपका सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, नंबर नंबर वन जिंदगी में। नंबर दो, फिर आप सोचते होंगे ये सही और गलत का कैसे पता चलता है सर, और ये सही गलत में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, और गलत सही में हो जाए तो अच्छी बात है। जब डिसीजन आप लेते हो तो डिसीजन के बाद सेकंड डिसीजन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो डिसीजन मैंने लिया है इसको मुझे सही साबित करना है। बस सक्सेस यहां पर है, दो जगह पे है कृपा अटकी हुई जिंदगी की। पहली तो डिसीजन लेने पे, कि डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है जीवन में, कि मुझे ट्रांस करनी है, मुझे आइडियल सिस्टम में रहना है, मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है। नंबर दो, और जो डिसीजन अब ले लिया ना अपने जीवन में, इसको सही साबित करना है। क्योंकि एक बार हमारे देश के बहुत ही महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी से इंटरव्यू में कहा गया, पूछा गया कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो और फिर वो कामयाब हो जाते हो, आप ऐसा क्या आप करते हो, या क्या ऐसी क्या कला है आपके पास, या क्या ऐसी आपके को प्रेरणा मिलती है, अनुभव मिलता है, इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है कि आप जो डिसीजन लेते हो वो सही साबित हो जाता है। तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि सबसे पहले मैं जब डिसीजन लेता हूं उसके बाद उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए मैं मेहनत करता हूं। जो बहन बेटी आज हमारे घर में बैठी हैं, नौकरी नहीं की, धंधा नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, जिंदगी में घर से बाहर निकले ही नहीं, उनके लिए पहाड़ जैसी चोटी पे चढ़ने वाली बात है कि उनके घर वाले उनको कैसे विश्वास कर लेंगे कि वो कर सकती हैं। राइट? बाकी भाइयों की बहनों की तो बात छोड़ दीजिए, बट जब उन बहन ने डिसीजन ले लिया ना कि मुझे करना है और मुझे घर वालों को करके दिखाना है, और यकीन करना, वो बहन बेटियां आज झंडे गाड़ रही हैं, वो भाई हमारे झंडे गाड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं फरीदाबाद आया था ना, तो मुझे भी लगा था मैं गलत आ गया फरीदाबाद। मैं आया था, 5,000 रुपये की तनख्वाह चाहिए मेरे को, और फरीदाबाद में 2 महीने में कम से कम 20 इंटरव्यू दिए। कोई बोलता 1,000 रुपये दूंगा, कोई बोलता 1,200 रुपये दूंगा। लास्ट में मुझे ये था कि वापस घर को जाना है हिमाचल। इतनी गर्मी मारा मारी, और तनख्वाह मजदूरों की 40 रुपए की दिहाड़ी बनती है, इतने मेरे मिल रहे थे। बट मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, लौट के बुद्धू वापस नहीं जाएंगे घर, जाएंगे तो बड़ा दुख होगा मेरे माँ बाप को, जिन बड़े दिल से उन्होंने पढ़ाया लिखाया था मुझे। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। मैं रुक गया। 1 साल तक मैंने अपनी जिंदगी में कपड़े नहीं बदले, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं हर महीने अपने लिए नया शर्ट भी ले लूं। 1 साल तक मैंने कोई कपड़े नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि तनख्वाह इतनी थी, इतने खर्चे थे। डिसीजन लिया, खड़े खड़े नौकरी छोड़ी, 1 साल के बाद डिसीजन लिया कि मुझे कुछ अपना करना है, छोटा मोटा काम, वो किया। डोर टू डोर सेलिंग, बहुत बढ़िया बोल सकता हूं मैं। तनख्वाह थी 1,200 और मैं कमा रहा था 20,000 रुपये से ऊपर जब मैं अपने काम करने लगा। और फिर फीलिंग आई, क्या जिंदगी भर बस यही करना पड़ेगा मुझे। ऐसे टाइम में जब मैं लगता था कि यार कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, उस टाइम मुझे जिंदगी में आई डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में आते ही मुझे लग गया कि मैं तो पैदा इस काम के लिए हुआ था, और डिसीजन ले लिया कि इसी इंडस्ट्री में दुनिया को करके दिखाना है। और यकीन करना, ना जाने कितने दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान के लोगों ने मुझे खूब कन्विंस किया, खूब नेगेटिव किया, खूब समझाने की कोशिश की कि ये टेम्पररी काम है, ये परमानेंट काम नहीं है, ये काम नहीं चलते हैं, चल भी गए फिर खराब हो जाएंगे, इतिहास ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यकीन करना दोस्तों, मैंने फीलिंग किया, एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, सबसे ज्यादा करोड़पति इस दुनिया को अगर दिए हैं किसी काम ने, उस काम का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में हमें प्राउडली कहते हुए गर्व होता है, आज मैं उस काम को कर रहा हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग करोड़पति, अरबोपति बन रहे हैं आज दुनिया में।
इस धरती में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है दूसरा। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं इस बात को, डाटा के साथ में। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई हो रही है, अब डिग्रियां मिल रही है, ये समझो इसको। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स चाहती हैं ऐसा कारोबार, क्योंकि सबको नौकरी देना मुश्किल है गवर्नमेंट्स के लिए, और जहां पे नौकरी नहीं मिले, बेरोजगारी मिले, वहां की गवर्नमेंट को हिलना ही हिलना है। कोई नहीं चाहती है गवर्नमेंट हिलना, वो चाहती है कि लोग बिजी रहें, हमें परेशान ना करें, वोट देते रहें, सरकार बनाते रहे हमारी। इसलिए रोजगार के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, लोग सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। यहाँ लोग राजा नहीं बन रहे हैं, किंग नहीं बन रहे, यहाँ किंग मेकर भी बन रहे हैं साथ में। आप सोचो, जो बेरोजगार थे खुद, उनकी खुद की तो खत्म हो रही है, जो उनके आसपास में अगल बगल में जितने भी बेरोजगार मिलते हैं, टकराते हैं, उनको भी वो समझाते रहते हैं अपना रोजगार अपनाओ, स्वरोजगार अपनाओ, सेल्फ डिपेंड बनो, खुद डिसाइड करो अपनी डेस्टिनी, खुद लिखो अपना बोनस कि मुझे कितने कमाने हैं जिंदगी में पैसे। कोई और नहीं बोलेगा आपको कि इतने ही दूंगा, कोई और नहीं डिसाइड करेगा आपकी जिंदगी, आप खुद डिसाइड करेंगे। इस तरह का इस तरह का जज्बा, इस तरह का कल्चर, इस तरह की अपॉर्चुनिटी है ये, और जिसमें हम सौभाग्य से आज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टियान्स इंटरनेशनल के साथ है। तो इसी जज्बे के साथ, इसी मकसद के साथ ऐसे ही आप आगे बढ़े। अपने डिसीजन जो लिया है, अब इस डिसीजन को प्रूव करना है दुनिया को। अगर ऐसी फीलिंग आपकी है, मैं तो 24 घंटे 365 दिन आपके साथ में खड़ा हूं चट्टान की तरह। आपके बहुत सारे LOS होंगे, अपलाइन मिंटर गुरु होंगे, और मैं बोलता हूं जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और उसके बाद बीच में हम भी हैं साथ में। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की ट्रेनिंग से आपके मनोबल बढ़ते होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा, बुद्धिमत्ता बढ़ती होगी, आपके अंदर एक अलग लेवल का ऑरा जनरेट होता होगा, जिसमें लगता है कि यस, हम भी करके दिखाएंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं था, अगर हम तब कर गए, आपके साथ हमारे जैसे कईयों लोग होंगे साथ में खड़े होने वाले, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? सोचने की बात यह है। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया भगवान का, ईश्वर का, गॉड का आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने परिवार का, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं टियान्स फैमिली का, चेयरमैन ली सर का। धन्यवाद देना चाहूंगा आईडीनेट सिस्टम का, पूरे परिवार का, आप सभी का। और सबके लिए दुआ करता हूं मैं कि आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो, टियान्स से पूरे होंगे। हमारे मैजिकल मंत्र हैं, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, अभी भी मौका है, जोर लगा दो कि जाना ही जाना है सिंगापुर क्रूज में। और दोस्तों, एक बहुत ही फैंटास्टिक ऑफर कंपनी ने दिया है। इस महीने अगर आपने टोटल 1,000 बीवी कर लिए, तो आपका एक्यूलाइफ पक्का है। तो लिए आपके पास 50,000 रुपये का इनाम पक्का है, 20,000 का बोनस, 70,000 रुपये की फायदा हो सकता है सिर्फ इस महीने में। काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आज 16 तारीख है, अभी भी 12 दिन है। इन 12 दिन में 1,000 बीवी करना कोई मुश्किल नहीं है। 1,000% आपके घर में 70,000 रुपये का फायदा आ सकता है। छोड़ना मत, चूकना मत, क्योंकि एक एक रुपये बहुत कीमती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियान्स बिजनेस। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। अब जाते हैं थोड़ा से कुछ लीडर्स के पास, उनकी फीलिंग्स लेते हैं और फिर लेते हैं विदाई। हालांकि टाइमली शेयरिंग हुई है, आज ट्रेनिंग हुई है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी काफ़ी अनफ टाइम मिलने वाला है शेयरिंग सुनने का। और शेयरिंग के लिए हमारे बीच में सबसे पहले लेना चाहूंगा मैं सुशील चिकारा जी को, हमारे सिल्वर लाइन लीडर फ्रॉम बहादुरगढ़। वेलकम सुशील जी, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोशी जी हाई सर। और आज की ट्रेनिंग सर हमेशा की तरह बहुत ही शानदार सर, बहुत ही जबरदस्त सर। और आप सर अपनी जब जर्नी बताते हो ना सर, बहुत सारे लोग तो सर जर्नी को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। जब मैंने पहली बार सर आपको सुना था, तो उससे मुझे भी एक मैसेज मिला था कि जब लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग ही नहीं है, और सर हिमाचल से एक नई जगह फरीदाबाद शिफ्ट होके जब काम कर सकते हैं, सर को लोग मिल सकते हैं, तो हमें भी मिल सकते हैं। और सर इसी तरह हमने भी शुरू किया था। और 2 दिन पहले सर मेरी टीम में एक मुकेश जी हैं, जो कि धर्मवीर जी की टीम से हैं,
सर वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि मेरी भी जो जिंदगी है ना वो पाल सर की तरह ही है। और मैंने ऐसे ही टियान्स को शुरू किया था। और एक टाइम था सर कि जब वो लोगों को माल भिजवाते थे ना, तो लोग बोलते थे कि देना है तो दे वरना निकल यहाँ से। और सर आज टियान्स की वजह से वो बता रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसा दिन आ चुका है कि आज वो लोग फोन करते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग जाओ, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट नहीं देता, क्योंकि सर उन्होंने उस काम को ही बंद कर दिया और आज वो फुल टाइम डांस कर रहे हैं। तो सर ये जो सर हम आपको देख के और बहुत सारे लोग सर एक दूसरे की जिंदगी को देख के यहाँ पे। और सर आपने बोला कि जो डिसीजन यहाँ पे अगर कामयाबी के लिए पूछा गया कि जो डिसीजन ले लिया ना उसको सही साबित करना। तो सर ऐसा ही हमने किया था कि हस्बैंड ने दुकान को बंद कर दिया और टियान्स को शुरू किया। और सर जब सर ने हस्बैंड ने पूरी तरह से दुकान को बंद करके 6 महीने तक बंद दुकान का किराया दिया। और जो डिसीजन सर आपने लिया था कि लौट के घर वापस नहीं जाना, माँ बाप ने पढ़ाया लिखा इतना खर्चा किया तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे। सर मैं भी जब ससुराल से आई थी कि हम शहर जा रहे हैं बच्चों को लेके उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए ताकि बच्चों को सेट कर सके, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि अगर हम वापस जाएंगे तो बोलेंगे कि 2 दिन में सब कुछ याद आ गया। तो सर बस उसी एक डिसीजन ने टियान्स में आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। और जो डिसीजन हस्बैंड ने लिया सर उसी को सही साबित करने में लग गए। और आज सर मुझे खुशी होती है टियान्स में कि मैं टियान्स का एक हिस्सा हूँ, कि टियान्स मेरी लाइफ में आई। और जो लाइफ सर आज मुझे मिल पा रही है ना वो टियान्स की देन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर कि जो आज मैं जिंदगी जी पा रही हूँ ना वो कभी मैं सपने में भी नहीं सोचती थी। क्योंकि हर इंसान को पता होता है सर कि मायके में ससुराल में जो सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको देख के सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं बाहर भी घूम कर पाऊंगी या मैं कभी खुद की गाड़ी परचेज कर पाऊंगी। और जैसा घर सर आज मैं टियान्स की वजह से, आज मैं बताऊं सर जो मैंने कभी सपने में सोचा था कि ऐसा घर हो, आज सर टियान्स की वजह से मैंने अपने घर को ऐसा एक रूप दे दिया। वो पूरी की पूरी पावर है सर टियान्स की, आर्डिनेट सिस्टम की, मेरे सभी गुरुओं की, जिसमें डॉक्टर के पांचाल सर, जय भगवान सर, और सबसे बड़ा रोल अदा किया सर आपने आईडीनेट सिस्टम ने। सर आपने मेरी लाइफ को एक नई दिशा दी। बहुत सारी कमियां हमारे अंदर होती हैं, कहते ना सर कि हम सही मायने में आपने हमें एक इंसान बना दिया। हमारे अंदर जो भी छोटी मोटी कमियां थी जब आर्डिनेट सिस्टम में आने लगे, और आप सर जो एजुकेशन यहाँ पे देते थे, मैंने सर एक ही प्रण लिया था कि जो सर आप यहाँ पे बताते हैं ना उसको सबसे पहले अपने अंदर डालना है और अपने अंदर उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। और सर उसी को करते करते आके आज एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। तो उसके लिए सर आपका आर्डिनेट सिस्टम का जितना थैंक्स करूं उतना ही कम है सर। मैं थैंक्स करती हूँ अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने सर मेरे ऊपर विश्वास किया और लगे रहे। और सर उस समय पे मेरा साथ दिया जिस समय पे सर मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास अचीवमेंट नहीं थी। और सर आज हमारे पास दिखाने के लिए भी अचीवमेंट आ चुकी हैं। और अब तो टारगेट एक ही है सर कि गोल्ड लाइन से पहले किसी भी तरीके से रुकना नहीं है और अपनी टीम को फिर गोल्ड लाइन तक लेके जाना। सबसे पहले बहादुरगढ़ में सर गोल्ड लाइन का जो एग्जाम्पल है वो सेट करना और फिर अपनी टीम में लेके जाना। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और थैंक्स सली सर का इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो सर जितना थैंक्स करे उतना ही कम है, क्योंकि हमारे लिए तो एक भगवान है सर। हमारे पास तो ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था कि जहाँ पे चल जिस रास्ते पे चल के हम कामयाब हो सकते, लेकिन ली सर ने हमें वो रास्ता दिया। तो इसके लिए सर ली सर का थैंक्स। और थैंक्स करना चाहूंगी अपने माता पिता का, परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने सर आप जैसे गुरुओं से हमें मिलाया और इतनी अच्छी टीम से हमें मिलवाया। तो उसके लिए परमात्मा का भी थैंक्स। थैंक यू सर आरडीनेट के सभी लीडर्स का जिनसे डेली सीखती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और थैंक्स करती हूँ मेरे हस्बैंड का, बच्चों का सर, जिन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया। थैंक यू सर सभी का। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, और 100% करना है सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, रोक करेंगे टॉप करेंगे और रुकेंगे नहीं सर जब तक अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। टियान्स में ही जीना सर, टियान्स में ही मरना। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बेस्ट विशेस। जल्दी से गोल्ड लाइन पे फोकस करो और बनो। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली आवाज के लिए हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रा प्रकाश गौड़ जी, इंदौर से, 8 स्टार लीडर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम सर, वेलकम। रविदा जोश, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। क्या तरंगे जुड़ी है आपसे हमारी। मैं आज फील कर ही रहा था कि आज आप मुझे जरूर 100% लेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने जो लिया पैनल पर।
इसके लिए बार बार थैंक्स। और बहुत अच्छा सेशन है आज की, बहुत शानदार मीटिंग है। और मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि आप, जब मैं सोचता हूँ तभी आप लेते हो मुझे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा काम चल रहा है और इतना अच्छा ऑफर है इस समय। और एक्टिव लाइफ का तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ। मेरा सबसे बड़ा काम तो एक्टिव लाइफ से ही होता है। और एक्टिव लाइफ जैसा गैजेट दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इतना अच्छा गैजेट तो अगर लोग लेने से चूक रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ लोगों को कैसे भी अरेंज करके, किसी भी तरह से आपको पैसा अरेंज करके खुद भी लेना है और टीम को भी दिलवाना है। मेरे पास लगभग 8-10 एक्टिव लाइफ मशीन है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छी है कि मैंने कई लोगों को यूज करने के लिए भी देता हूँ। आप इसको यूज करिए, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं लोग, और इससे शानदार चीज नहीं है। और बाकी तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा ऑफर शायद अब कंपनी आगे दे लगता, बट इस बार जो दिया है अमेजिंग। और इसमें भी जो 15 दिन का एक्सटेंशन मिला है ना, ये तो और बहुत बहुत बेहतरीन है। और ऐसे ही हमारा एक बीसीएम मशीन है, बीसीएम पे भी बहुत शानदार काम हो रहा है। तो हेड केयर, एक्यूलाइफ, ब्रेसलेट और बीसीएम, इतने शानदार गैजेट्स हैं, इनकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। साथ में सिल्वेरिस भी है, इसको बड़ा शानदार। और अपने एमपी में भी बहुत शानदार काम चालू हो रहा है। अभी हमारी कुछ नई प्लानिंग के साथ नए तरीके से धूम मचाने वाला हूँ। और आप देखिएगा, अभी तक जो टैंक में जो काम हुआ है, एमपी में जो काम हुआ है, एमपी में बड़े अच्छे लेवल से और बड़ी प्लानिंग के साथ काम की तैयारी चल रही है हमारी जोर शोरों से। इसका रिजल्ट कुछ 1-2 महीने के अंदर ही आपको जबरदस्त तरीके से दिखने वाला है। और थैंक यू करूंगा मैं आप जैसे मेंटोर, आप पाल सर और योगराज सर का, जिन्होंने मुझे इतना गाइडेंस किया है। आज अगर मैं इस बिजनेस में हूँ तो सर आपके और योगराज सर की वजह से ही हूँ। नहीं तो मैं अपनी एक बिजी लाइफ में बिजी था। इतना फ्रीडम महसूस करता हूँ अब तो मैं, टोटल जब देखो तो घूमने की इच्छा रहती है। और आप अगर नहीं बोल सपोर्ट करते, नहीं समझाते, योगराज नहीं समझ सर नहीं समझाते, तो शायद आज मैं गाड़ी में भी नहीं घूम रहा होता। तो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। और थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। आज हम अपने मैजिक के वर्क के साथ अपना आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। हेलो टेंस, हेलो आई, बेटर टेंस, बेटर लाइफ, अवलव टेंस, अवलव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, गो गोल्डन सून, एवरीवन, चलो सिंगापुर, एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जल्द से आप ब्रॉन्ज लाइन बनो और गोल्ड लाइन बनो। मध्य जी प्रदेश में सर, जी अपना सर। नाम और भी शानदार करो सर। ऑल द बेस्ट टू यू। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्वाति बगासिया जी को, जो कि अपकमिंग एक स्टार हैं। वेलकम स्वाति जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन सुपर से ऊपर, कि मैंने पूरा सुना, बहुत उसमें से सीखा। कि अभी आपने जो जो बताया वो टर्न हमारे लाइफ में भी आया है, और अभी तो बहुत बड़ा आने वाला है, वो भी पक्का है। लेकिन हमें कभी भी झुकना नहीं है, डगना नहीं है, हमें लगातार चलते रहना है और लगातार काम पे फोकस करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ गई है और अभी भी आने वाली है, वो तो पक्का है। मुझे मेरे मेंटोर भी इतना बोलते हैं कि हमें कभी भी झुकना नहीं है, कभी भी डगना नहीं है, हमें सीधे रास्ते पे चलते जाना है। ऑटोमेटिक हमारा काम भी होगा और आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम निराश हो जाते हैं, फिर होता है कि ये क्या होगा या क्या नहीं होगा, बहुत सारी सोच आती है। लेकिन हम शाम को आईडी नेट में बैठ जाते हैं, सुबह हमारी जूम होती है, तो बहुत उसमें से सीखने को मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं। और आप जैसे लीडरों को सुनते हैं तब तो हमें वो पूरा जोश आ जाता है कि नहीं, हमें कुछ भी रुकना नहीं है, यहाँ पे रुकना और थकना मना है। सीधे रास्ते पे चलते जाना है, और जो भी हमारे मेंटोर बताते हैं, जो भी गाइडलाइंस देते हैं, उसके रास्ते पे ही चलना है, कभी भी हमें भटकना नहीं है। तो वही यहाँ से सीखा है। क्योंकि जब से टियांस में आई हूँ, मैं आईडी नेट में बैठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि बोलना तक नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो जूम मीटिंग में बैठ के बहुत सारा सीखी हूँ, कि यहाँ से ही इंस्पायर हुई हूँ। तो आप जैसे लीडर हमारे साथ है तो हमें कुछ भी कुछ भी हमें कोई डगमगाने वाला भी नहीं है, और हम कभी भी रुकने वाले भी नहीं है।
जब तक टियान्स है तब तक हम हैं और हम साथ में हैं। और फर्स्ट बार मेरी लाइफ में तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आया है, वो भी टियान्स। तो मैं तो लकी हूँ कि एक बार में ही सब कुछ यही करना है, हमें कहीं पे भी जाना नहीं है, कहीं पे भटकना नहीं है। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, मैंने भी बहुत सारा सीखा और टीम को साथ में लेके चलना है। तो स्पेशली थैंक्स तो बोलना चाहूँगी मेरे पूर्वा मैम का, क्योंकि उन्होंने हमें टियान्स बताया, तो वो तो एक भगवान के बराबर है। थैंक यू करना चाहूँगी गॉड का, थैंक यू करना चाहूँगी आप जैसे लीडर का कि ये हमारी आईडीनेट सिस्टम का, थैंक यू करना चाहूँगी कि मेरे मेंटोर जो बालाकृष्णा सर, कि वो पूरी एक एक शब्द उसका जो हमारा वर्ड्स हमें लगता हो और उसके ऊपर ही हम चलते हैं, तो वहां से ही हमें ये लगता है कि हमें अच्छे गुरु मिले हैं, तो हमें कहीं पे भी किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू करना चाहूँगी आईडीनेट सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर को सुनते हैं तब अलग से एक जोश आता है, और यहाँ पे बोलना सीखी हूँ। मैं तो सच बताऊँ तो मेरी लाइफ पूरी यहाँ से टर्न हो गई है, पूरी चेंज हो गई है। 2 लोगों के बीच में भी मुझे बोलना नहीं आता था, आज मुझे हजारों लोगों के बीच में भी मुझे छोड़ दे तो भी मैं बोल के आ जाती हूँ। तो वो भी मेरा एक मेरे खुद के ऊपर मुझे प्राउड होता है कि ये टियान्स ने तो मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। और थैंक यू करना चाहूँगी लीजिनियन सर को, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं सेम ऐसी लेडी थी कि वो 4 दीवार के बीच में मैं घर काम ही करती थी पूरा, मुझे कोई समझ में नहीं था क्या बिजनेस है, लोगों के बीच में रहना है, बात करना है, पूरा वो थी। लेकिन आज टियान्स में आके पूरी लाइफ चेंज हो गई है, तो मैं तो बहुत ऋणी रहूंगी। और थैंक यू करना चाहूँगी फैमिली का, और मेरा मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चे का, क्योंकि वो जब मुझे परमिशन देते हैं बाहर आने जाने की, तब हम फील्ड कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत साल मैंने तो गवाए हैं, उसके बाद जो टियान्स आया है, लेकिन अभी समय बहुत सारा है, तो अभी कुछ करना है, करके दिखाना है, और लाइफ में अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक रिचेस्ट पर्सन में आना है, वही मेरा तो ड्रीम है। आज तक कभी ड्रीम देखा नहीं था, मुझे कोई फोन का शौक नहीं था, गाड़ी का शौक नहीं था, लेकिन जब टियान्स मिला है तो बहुत सारा शौक भी आया है, और अभी तो ड्रीम्स भी बहुत बड़ा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लास्ट में मैजिकल वर्ड्स बोलूंगी, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच, जाना है तो गोल्ड लाइन। अमेजिंग, बहुत शानदार। स्वाति जी, बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे ही आप सब लोग मिलकर आगे बढ़ो, बहुत सारी शुभकामनाएं। गो गोल्ड लाइन। और अब मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ एक और हमारे ब्रांड न्यू 7 स्टार आज बने हैं हिमाचल प्रदेश से, सुरेंद्र जी। वेलकम सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? आप 7 स्टार बन गए हो, यहाँ आकर स्पीच देने का मौका भी है, और फीलिंग कि कैसी यात्रा रही आपकी, और एक शॉर्ट में मैसेज, आप कितने एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेकर टियान्स में? ओवर टू यू। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, पूरी टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पैनल पर लिया। और सर 7 स्टार बनने की तो बहुत खुशी है सर। और सर मैं क्या बताऊं टियास के बारे में, शायद ये भगवान की कृपा रही है कि आज हमें जो टियास मिला है सर। और मैं थैंक यू करूंगी सबसे पहले अपनी फैमिली का, भगवान का, परमात्मा का, आपका सर, हमारे जो वनीता राज मैम है उनका, और हमारे जो टियास में लेकर आए हैं योगराज शर्मा सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। सर आज आपने मुझे लिया तो थोड़ा डर भी रही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता था मैं, अब आप शेयरिंग में आ गए हो। आपने लिखा जी है सिंगर सुरेंद्र, तो ये भी बताओ ये राज क्या है? सर, एक्चुअली सर ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। ये सर मेरे जो अंदर बचपन से ही सर मैं एक मतलब था ये सर, गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। मतलब जो गाने की मेरी जो कला थी वो सरस्वती मैया की एक देन थी। तो सर मैं स्कूल में कॉलेज में जो मैं गाती थी शुरू से ही, बचपन से ही। लेकिन सर ये है कि हमारा जो जीवन है वो गरीबी में कटा हुआ है। मेरे पापा जो है वो भी एक्सपायर हो गए थे तो बचपन में ही। तो सर मतलब संघर्ष में रहे हैं हम शुरू से ही। और आगे जब मेरी शादी हुई है तो वहां पर भी उनके जो मेरे हस्बैंड है, इनके मम्मी पापा नहीं थे। तो सर थोड़ा मतलब होता ही है, लेकिन हमने हार नहीं माननी है। ये कि हमने हार नहीं माननी है। और सर थोड़ा मतलब मैं लोक संपर्क विभाग में लगी हुई थी जब मैं बीए 1 कर रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी।
तो ये कि फोकस पढ़ाई में बड़ा था, लेकिन कुछ हालात जो थे वो घर के अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छी मतलब मैं उतरती थी। और मेरे ऊपर जो सरस्वती मैया की कृपा बनी हुई थी। तो सर ये कि संगीत में काफी मतलब मुझे रुचि थी। तो सर मैं थोड़ा एमए एमफिल करना चाहती थी आगे, क्योंकि म्यूजिक वाले जो टीचर हैं वो भी मुझे बहुत गाइड करते थे, लेकिन कहते हैं कि आर्थिक तंगी जो है ना वो सर कहीं ना कहीं डुबो देती है। तो ये कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो सर जैसे कि मेरी शादी होती है तो फिर उसके बाद एक सपना सपना ही बन के रह गया कि मैं सिंगर नहीं बन पाई। तो सर ये कि मैं लोक संपर्क विभाग में लगी हुई थी BA 1 में जब मैं लगी थी। तो सर उसमें मैं थोड़े बहुत पैसे वगैरह कमाने लग पड़ी थी। तो घर के खर्चे वगैरह करने लग पड़ी थी। मेरे बच्चे छोटे थे। उसके बाद ये है कि ऐसे लगता था कि जो सोशल मीडिया में हम निकलते हैं तो मुझे ऐसा ही मतलब सर ये है कि लाइफ कटने वाली थी। सिर्फ काट रहे थे, ऐसा लगता कि जी नहीं रहे हैं। कुछ सपने कुछ ख्वाहिशें जो वो अधूरी रह जाती थी। तो मैं सिर्फ यही भगवान से ये दुआ करती थी कि प्रभु आप अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी हैं उनके अर्पण कर देते थे। तो सर ये है कि मैं थैंक यू करूंगी जो मैंने देखिए सर जब मैंने दुकान की थी, मतलब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल में जाने लगे, तो मैंने क्या किया कि लोक संपर्क विभाग को छोड़ दिया और उसके बाद मैंने एक शॉप की दुकान की। तो दुकान में भी ये कि मेरा मतलब हर किसी में मतलब उतरती अच्छी थी। मैंने पार्लर का काम भी सीखा हुआ था, टीचर भी लगी हुई थी, लेकिन सभी जगह हार मान जाती थी कि घर के हालात अच्छे नहीं होते थे सर पिछले। इससे ही तो ये कि जब मैंने शॉप भी की दुकानदारी भी की तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ काट रहे थे। ऐसा लगता गांव में सर यहाँ पे ये कि दुकानें नहीं चलती हैं। तो सर ये मतलब काटते काटते ऐसा हुआ कि शायद डिप्रेशन में भी काफी रहती थी मैं, बहुत ज्यादा सर। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। ऐसे लगता था मुझे कि लाइफ शायद खत्म हो चुकी है अब मेरी। जो लेकिन एम्बिशियस लोग लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको लगता है कि क्या करना था और क्या चल रहा है अभी। यस सर, बहुत डिप्रेशन में थी सर। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ। ये मेरे साथ काफी मतलब मैरिड लाइफ के बाद तो बहुत ही डीपली हो गया था काम, क्योंकि सारा जैसे होता है एक लेडी सोचती है कि नहीं संभाल लेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं सर, बहुत संघर्ष रहा है। लेकिन मैं थैंक यू करूंगी गॉड का, भगवान का, हमारे जो पितृ देवता है उनका मैं धन्यवाद करूंगी। तो ये कि टियांस जो मुझे मिला है सर, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ जब चली हुई थी सड़क में, तो मुझे मनमीत जी मिलते हैं, उनका मैं तहे दिल से थैंक यू करूंगी। वो मेरे गांव से ही हैं। जब उन्होंने मुझे टियांस के बारे में बताया तो मुझे टियांस का टी भी मालूम नहीं था सर। मुझे बिजनेस का भी मालूम नहीं था, ये बिल्कुल सच है सर। और ये भी पता नहीं था कि जुड़ने वाला काम है। तो सर वो मुझे जैसे बताते हैं यूट्यूब पर, उन्होंने केवल मुझे एक वीडियो बताई। उन्होंने बोला कि 14,000 की जो वो आईडी लगेगी आपकी और आप काम कर सकते हैं। मैंने केवल प्रोडक्ट को देखा था सर। और प्रोडक्ट को देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये जो है प्रोडक्ट ये लेडीज का मतलब चलने वाला है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए। तो सर मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने जैसे तैसे जो पैसे इकट्ठे किए और अपनी आईडी लगा दी। सर आईडी लगाने के बाद ये हुआ कि अब कई लोग सोचते हैं कि ये फील्ड में जाते हैं इसलिए क्योंकि ये तो गा भी लेती होगी, क्योंकि ये सिंगर है। एक्चुअली ये सिंगर है। तो ऐसा नहीं है सर, केवल मैं गाती थी, मुझे बोलना नहीं आता था कि लोगों के बीच में कैसे बोलना है, क्योंकि मेरा स्वभाव बिल्कुल सरल था। कई लोग चतुर चालाक होते, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था, बिल्कुल सरल स्वभाव की थी सर मैं। तो ये है कि जैसे कि मुझे टियांश मिला है, तो मैं थैंक यू करूंगी मनमीत जी का, अपलाइन का। तो जब मेरा सामान आता है तो उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब हमारे जो मेंटोर है सीमा मैम, वो हमारे पास आते हैं। तो मेरे में ये पावर थी, कॉन्फिडेंस था कि मैम ने बोला कि आप मीटिंग रखवाओ। और सुरेंद्र जी बस फोन ही किया उन्होंने कि मीटिंग रखवाओ आप और मैं आ रही हूँ। तो सर मैंने तभी 15-20 मिनट में ही लेडीज को इकट्ठा कर दिया। मैं शॉप दुकानदारी करती थी उस टाइम। ऐसे इकट्ठा मतलब गांव गांव में बोलकर मैंने इकट्ठा किया, और वैसे ही वहां पर मेरा सामान जो 3-3.5 हजार का चला जाता है। तो सर वहां से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और ये होता है कि नहीं, पैसे जो वापस आ रहे हैं तो ये तो अच्छा काम है, हमें करना चाहिए। तो सर वैसे वैसे हमने मतलब दूसरी मीटिंग मैंने अपने घर में रखवा दी, वहां पर भी सामान चला जाता, तो 6-6.5 हजार में सामान वो चला गया। तो सर ये है कि मेरे हस्बैंड भी इतने कमाते नहीं है,
तो ये है कि घर के खर्चे चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था उस टाइम में। तो सर मैंने तो घर के खर्चों में वो जो पैसे थे वो लगा दिए। तो 6 महीने तक सर मेरे साथ कोई आईडी नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना है आगे। तो सर कविता कोहली मैम जी भी आए मेरे घर, मेरे ही हैं, मुझे कहने लगे कि आप सिल्वर डाल दो। तो सर मुझे पता भी नहीं था कि ये सिल्वर क्या होता है, ये गोल्ड क्या है, ये क्या फंड होगा अब। मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, ये हो क्या रहा है, मैं खर्चा कहाँ से करूंगी, इतना पैसा कहाँ से लगाऊंगी। तो सर ये है कि मैं रेखा ठाकुर मैम का बड़े तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे इससे लिया कि नहीं आप करो, आप कर सकते हैं। तो सर मैंने गोल्ड लोन उठाया था उस टाइम, तब मैंने अपने आप को गोल्ड किया है। सर गोल्ड करने के बाद हाँ, मुझे पता चलता है कि ये तो जुड़ने वाला काम है। तो सर मैं और डिप्रेशन में लगी लगी रहने की, अब क्या होगा। लेकिन मैं थैंक यू करूंगी रेखा ठाकुर मैम जी का, कि उन्होंने जब मतलब बनीता राज मैम को मैं बड़े, उनके लिए तो स्पीचलेस रहूंगी सर, बिल्कुल स्पीचलेस रहूंगी, क्योंकि वो इतने अच्छे प्रेरणादायक है हमारे लिए कि उनको तो केवल देखना है, सुनना है हमने। तो सर ऐसा हुआ कि मैम ने बताया कि सुरेंद्र जी, हाँ, आप ऐसा करो मीटिंग रखवाओ, जैने मैंने गोल्ड कर लिया था। तो सर उस टाइम यही है कि कहते हैं ना कि मैं भी हनुमान जी को भैया मानती हूँ अपना। तो मैं बड़ी रोने लगी, मैंने संकल्प रख लिया उस टाइम। मैंने कहा कि भैया आपके पास ही अब जो कुछ है, मुझे नहीं पता, ये तो जुड़ने वाला काम है, अब कौन जोड़ेगा, क्या होगा अब मेरा। तो सर मैंने फर्स्ट दिन से संकल्प रखा है हनुमान जी का। तो ऐसा है कि आज जैसे मैंने संकल्प रखा, दूसरे दिन ही सर मैंने जब मीटिंग करवाने मेरे साथ जो रेखा ठाकुर मैम गए, क्योंकि मुझे डेमो तक नहीं आता था, 6 महीनों में मुझे डेमो भी नहीं आता था देने। तो सर रेखा ठाकुर मैम जब देने गए मेरे साथ, तो एक आईडी आ गई है। तो उसके साथ ही अगले दिन भी जब गए, तो सर 2 गोल्ड और एक सिल्वर, 1.5 लाख की जो आईडी लग जाती है सर, इससे बड़ा मुझे चमत्कार नहीं लगा अपनी लाइफ में। तो सर ये है कि मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि जो अर्पण हम भगवान के पास करते, जैसे सर यहाँ पर आप इतनी अच्छी एजुकेशन देते हैं हमें, करते हो तुम कन्हैया हमारा नाम हो रहा है, ये सच बात है। क्योंकि हम कौन होते हैं करने वाले, करने कराने वाले तो ईश्वर है, सिर्फ हमें चलना आना चाहिए वहां पर। तो सर आप बहुत अच्छी यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। और आगे आगे सर ये कि जो मैंने मतलब ऐसे ही देखा और सीखा, आईडीनेट सिस्टम को फॉलो किया, देखते रहे सीखते रहे, और खुद को ऐसे सोचा कि नहीं, थोड़ा निकलना चाहिए। शेखर बोरा सर को हम मैं बहुत सुनती थी, वो कहते थे कि 50 जब तक आपने मीटिंग नहीं की, 100 डेमो नहीं किए, घर से निकले नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर उनको देख के सीख के माइंड में ऐसा माइंड सेट किया कि नहीं, हमें सीखना चाहिए, निकलना चाहिए घर से। तो सर निकलते रहे, और इतना डर लगता था, मतलब रंग जो फीका पड़ जाता था चेहरे का भी, अब क्या होगा। हम ये भी पता नहीं था कि ये जो हमारे पैड है वो यूट्रस कैंसर, ये बोलना है शुरू में। हम मुझे बोलना तक भी नहीं आता था सर, डरते डरते जो डेमो करते थे। लेकिन जैसे धीरे 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 हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आज मैं थैंक यू करूंगी गॉड का कि बहुत अच्छी स्पीच सर कर लेते हैं। और जो भी हमने सीखा वो आईडीनेट सिस्टम से ही सीखा है। हमारे मेंटोर जो है वो सभी का मैं तहे दिल से थैंक यू करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने पैनल पर लिया। और हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लॉइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर, और जल्दी से जल्दी हमने 8 स्टार बनना है और अपनी टीम को भी लेके जाना है सर आगे। थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप ऐसे ही होंगे। और अपने अपनी बातों से, अपनी फीलिंग से बताया कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड वो कोयला होता है। एक कोयला होता है जो बहुत बड़े प्रेशर में रहता है। उस प्रेशर को सहन करने के बाद में वही कोयला जो है डायमंड बन जाता है। अब सोचो, ये प्रकृति का नियम है। कोयला कोयला कैसा होता है? काला। और डायमंड क्या होता है? चमकता है। कैसे बनता है? आप एक बीज को जमीन में डालते हो तो पेड़ कैसे बनता है? सोचने की बात है। काली भैंस हरा चारा खाती है, बट वो सफेद दूध देती है। कैसे होता है ये? सोचने की बात है। बस लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। ज्यादा समझदार लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि काली भैंस, हरा चारा,
ये सफेद दूध हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो? इधर होता है, टियांस में होता है। किस किस फेज से निकल के हम कहाँ पहुंच जाते हैं, इस इंडस्ट्री की पावर। और खास तौर से जब आपने लास्ट में मैजिकल मंत्र बोले, वो ये महसूस कराते हैं कि जिन गुरु मेंटर के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो आपको बिल्कुल अपने जैसा ही बना रहे हैं। क्योंकि मैजिकल मंत्र ये निशानी है सिस्टम के कोर डायमंड की। और जो कोर डायमंड है, वो अपनी पूरी टीम को मैसेज देते हैं कि हम एक सूत्र कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। हमारा विश्वास एक दूसरे के प्रति अटूट है। अगर आप अपनी टीम को इस तरीके से आगे लीड कर रहे हो, यकीन करना दोस्तों, आपकी टीम बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह आगे जा रही है। और जो शक्ति है वो टीम में है, अकेले में किसी की नहीं है। बहुत शानदार, मजा आ गया। बेशक आपको आज समय देना था, हमें हमने दिया। और हमें इतनी बड़ी जर्नी का पता नहीं था कि आप किस किस दौर से गुजरे हो। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू। एंड एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। 6 महीने तक कुछ नहीं, उसके बाद कुछ हलचल, फिर एक सीनियर, फिर दूसरा सीनियर, फिर तीसरा सीनियर, फिर सिस्टम। मैंने कहा ना कि हमारी जिंदगी में कामयाबी में शायद 1% रोल नहीं होता है हमारा। मेरी कामयाबी में मेरा रोल 1% भी नहीं है शायद। और सबकी जिंदगी में कामयाबी में उसका 1% भी रोल नहीं है। 1% से भी कम है, मतलब 99% रोल कईयों का है। किसी का आधा परसेंट, किसी का 1%, किसी का कितना परसेंट। तो इसलिए जब आप ये फील करते हो कि हमारी कामयाबी में, हमारे आगे बढ़ने में ना जाने कितने लोगों का रोल रहने वाला है, तो आपको कभी घमंड नहीं होता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। आप बोलते हैं हमने किया, हम सब ने मिलकर किया। आज जहां हम हैं, हम सब ने मिलकर किया, इसीलिए हम यहाँ हैं। तो बहुत शानदार, मजा आ गया। आपकी शेयरिंग्स के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिला। अब मैं आपके बीच में एक और शेयरिंग के लिए आपके बीच में लेके जा रहा हूँ गुजरात की तरफ। फिर नैना अवैया जी मेरे बीच में है। हेलो नैना जी, 8 स्टार लीडर, हाउ इज द जोश? ट्रेनिंग के माध्यम से क्या फील किया? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया। आपकी मैंने सारी स्पीच सुनी सर, बहुत बहुत इंस्पायरिंग थी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर। आप जो कुछ बोलते हो वो हम सीखते हैं और हमारी टीम को भी सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आईडीनेट सिस्टम बनाई। और मैं क्या बात करूं सर टियांस में आकर, क्योंकि मेरी फर्स्ट वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, वो मैंने कभी भी कोई भी कंपनी में काम नहीं किया है। तो मेरी पहली कंपनी थी वो टियांस है सर। और मुझे बिजनेस का भी पता नहीं था और टियांस का टी भी पता नहीं था। आज तक मैंने कभी भी टियांस की कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सुना भी नहीं था सर। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी गॉड का कि जिन्होंने मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई तो मेरा दिमाग खुला रखा और मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। तो मैंने टियांस शुरू किया। और थैंक यू कहना चाहूंगी ली जूनियन सर का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट और इतनी अच्छी वो मशीन बनाई। मैं मशीन ही देखकर वे टियांस में ज्वाइन हुई थी सर। तो मशीन मेरी इतनी, वो एक्यू लाइफ है ना, वो तो मेरा, कहते हैं ना कि वो मेरा हार्ट बीट, वो कहता है ना वो है। मैं एक्यू लाइफ मुझे बहुत पसंद है और मैं एक्यू लाइफ में इतना बढ़िया काम कर रही हूँ सर, क्या बताऊँ मैं। एक्यू लाइफ मेरी हर टीम के अंदर कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास वो एक्यू लाइफ नहीं है। और टियांस ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं मेरी जर्नी की बात करूं ने तो मैं कुछ भी नहीं थी सर। मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। क्योंकि टियांस ने मुझे एक साल में 5-5 इंटरनेशनल टूर दी सर। और एक साल में मेरा ए स्टार डन हुआ। मुझे बहुत खुशी थी इस बात की कि मेरा वो रिकॉग्नाइज होगा स्टेज पर। मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से मैं वो बीबीएस में नहीं आ पाई। तो मुझे इस बात का दुख हुआ। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर का कोई अलग ही मैसेज होगा कि आप 8 स्टार का और ब्रॉन्ज लाइन का एक साथ में ही रिकॉग्नाइज करोगे। तो सर मैंने ठान लिया है कि आप दूसरी बार जब बीबीएस में आओगे ना,
तो मैं मेरा रैंक चेंज कर कर आऊंगी। और थैंक यू कहना चाहूंगी मेरी टीम का, क्योंकि आप अभी भी बोल रहे थे कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। हमारी टीम हमारे साथ नहीं देती तो हमें इस मंच पर आने का मौका भी नहीं मिलता, इस रैंक को अचीव करने का मौका भी नहीं मिलता। क्योंकि टीम हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी साथ है, इसलिए हम सब कुछ है। टीम के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी टीम का, ली जूनियर सर का, क्योंकि इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई। मैंने तो बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं और मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी को देती हूँ ना तो उसका रिजल्ट ही निकलता है। और मेरी बात करूँ ना सर, मेरी हेल्थ इश्यू थी, इसलिए मैं बीबीएस में नहीं आ पाई थी। तो मुझे डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, क्योंकि वो गद्दी है ना, वो L5 की, वो थोड़ी सी खिसक गई है। तो मैंने एक्यूलाइफ से 5 दिन से मैं पॉइंट ले रही हूँ ना सर, तो इतना अच्छा लग रहा है। जो पेन था ना वो बिल्कुल गायब हो गया सर। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं टियान्स जैसी कंपनी में ज्वाइन हुई, और मैं मेरी हेल्थ हेल्थ को अच्छी रख सकती हूँ, और दूसरों को भी मैं हेल्थ दे सकती हूँ। और एक बात तो है कि हम लोगों को हेल्थ देते हैं तो ब्लेसिंग भी मिलती है और वेल्थ भी मिलती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है टियान्स में आकर। और अब तो हमने ठान लिया है, जब तक हम जिएंगे ना सर तब तक हम टियान्स तो छोड़ने वाले नहीं है। और आप हम बोलते थे ना कि दिल मांगे मोर, ऐसा ही हो गया है सर। जब मैं आई थी तब मेरा एक ही मोटो था कि मैं एक्टिव लाइफ से मेरा हेल्थ और मेरे परिवार का हेल्थ अच्छा रखूंगी। और अब तो सपना भी बड़ा होता जा रहा है। कुछ भी हो जाए टियान्स में गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है सर। तो मैं ली जूनियर सर, गॉड और हमारे हस्बैंड और मेरे बच्चे को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। અને बिग बिग थैंक यू सर आपका, कि आपके मैं बीबीएस में मैं पहले तो मैं आईडी नेट सिस्टम में नहीं बैठती थी सर। पर मैंने वादा किया है, हम मैंने आपको भी वादा किया है और मैंने हम हमारे जात को भी वादा किया है कि हम डेली शाम की जुम में बैठेंगे। क्योंकि हम फील्ड में निकलते हैं ना सर तो कई सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो हम शाम को कभी कभी पॉजिटिव लोग मिलते हैं, कभी कभी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। तो हम शाम को घर आते हैं ना तो हमारी वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। पर हम आईडी नेट सिस्टम में बैठते हैं ना सर तो हम फिर से हमारे स्फूर्ति आ जाती है और हम पॉजिटिव हो जाते हैं, और दूसरे दिन हम फील्ड में जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं सर। तो हम दररोज आईडी नेट सिस्टम में बैठेंगे सर, और आपसे बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, और हमारी टीम को भी हमें आगे लेकर जाना है। थैंक यू कहना चाहूंगी गॉड का, हमारी टीम का, हमारे मेंटर का। जिन जिन लोगों ने हमारे पास से एक नैपकिन भी क्यों ना लिया हो, इसका भी हमें थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि इसकी वजह से हम आज है। तो सर मैं अंत में मेरा मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। जाना है तो गोल्ड लाइन सर, अब रुकना नहीं, रोक करेंगे टॉप करेंगे सर। और गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नैना जी। शानदार शुद्ध हिंदी। इधर आके आपको हिंदी भी और बढ़िया बोलनी आ गई है, क्योंकि अगर आप गुजरात में होते हैं तो गुजराती भाषा में बोलते ही आपका इम्पैक्ट पड़ता है, असर होता है, इसलिए आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। बट जब आपको पता चलता है कि सामने वाले को हमें हिंदी में ही बोलना है, तब मैं देखता हूँ कि हमारी जो टीम है, पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन होता था हिंदी में, अब तो हिंदी वालों से भी ज्यादा हिंदी अच्छी बोल देते हैं आप लोग। और बहुत शानदार, मजा आ गया। सब कुछ टियान्स ने सिखा दिया सर। यस 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 यस, बहुत शानदार। आपको गोल्ड लाइन जाना है, आपके दिमाग में, मन में सामने पिक्चर एक ही होनी चाहिए, बस गोल्ड लाइन। 4 टीमों में काम करना है और हिट करना है अपने नाम के आगे।
नैना, अवैया, गोल्ड लाइन। आपने इतने सारे इंटरनेशनल टूर किए हैं, फास्टेस्ट 8 स्टार किया है, बहुत कुछ। मैंने कहा ना कि आप जैसे लीडर्स ने क्या क्या किया है। जब हम कहते हैं ना कि हमारी टीम से इतने लोग 8 स्टार हैं, इतने ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड हैं, इतने लोग इंटरनेशनल टूर में जा रहे हैं, इतने कार अचीवर हैं, इतने 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 बड़ी बातें करने का मौका हमें मिलता है। पता क्यों? बिकॉज ऑफ यू। आप सब की वजह से। आप सब कर रहे हो। वो कहा ना कि हमारा खाली नाम चल रहा है, और ऐसा ही आपके साथ भी होगा। आने वाले भविष्य में जब आप इस तरह के काम करते रहोगे, आपकी टीम में भी यही विस्फोटक स्थिति होने वाली है। आपकी टीम में हजारों लोग, सैकड़ों लोग बहुत बड़े अचीवमेंट ले रहे होंगे, और लोग बोल रहे होंगे यार आपकी टीम में कमाल कर रखा है, आप लोगों ने कमाल कर रखा है। तो आपको अंदर से आवाज आएगी मेरा तो 1% कमाल नहीं है, सब कमाल तो किसी और का है। राइट? दिस इज टीम वर्क। आप सबने टीम वर्क में एक जज्बा दिखाया है, मजा आता है। फिर कहा मैंने कि जब मैजिकल मंत्र नेचुरली निकालते हो आप, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कुछ नहीं बोलो, सिर्फ मैजिकल मंत्र बोल दो ना, आपकी टीम पूरे एक सूत्र कार्यक्रम में चली जाएगी। अगर आप गायत्री मंत्र बोलते हो ना, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी फीलिंग लोगों को आ जाती है। ऐसे ही हर अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग हमारे जो समुदाय है ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अब वो अगर गुरबानी की कोई बात करता है ना, तो समझ आती है कि भाई ये सिख भाई है हमारे। राइट? तो अलग अलग कम्युनिटी में रहते हुए भी हम पूरे देश की, समाज की, अपनी परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं। वसुदेव ही कुटुंबकम। राइट? तो विश्व, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, और हम परिवार के हिस्सा हैं। तो अब टाइम ज्यादा हो गया है, अब मेरे पास सिर्फ एक लीडर को लेने का मौका है। लीडर बहुत सारे हैं, तो मैं लेना चाहूंगा डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर को मौका देते हैं आज। वेलकम सर, हाउ इज द जोश, एक शॉर्ट मैसेज, ओवर टू यू। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार, जबरदस्त आज का सेशन, सुपर से ऊपर। और रियल में जितने भी लीडर्स है, सबकी शेयरिंग जबरदस्त, कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं जिंदगी के, बिजनेस के, उन्होंने यहाँ शानदार एक्सप्लेन करे। और रियल में ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। हम लोग भी लगे हुए जबरदस्त तरीके से। आज भी गुड़गांव में शानदार मीटिंग रही, सेमिनार रहा। वहाँ पर हमारे मणिराम जी है, जो फौजी भाई है, उन्होंने यहाँ से अपना 7 क्वालिफाई किया। तो बहुत वहाँ पे एंजॉय किया, उल्लास किया शानदार तरीके से। और सारे के सारे लीडर लगे हुए हैं अपने अपने काम में, फायर्ड है सारी टीम, अपने अपने टारगेट्स अचीव करने में लगे हुए हैं। तो रियल में ये जो बिजनेस है बहुत शानदार है, जबरदस्त है, सुपर से भी ऊपर है। और हम लोग ऋणी हैं हमेशा ईश्वर के, मिस्टर जॉनसन के, आइडिया सिस्टम के, पाल सराफ के, और रियल में जितने भी हमारे साथी हैं सभी के, कि जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रारब्ध है, जो हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और शानदार इस बिजनेस को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। यहाँ से गोल्ड लाइन शानदार तरीके से, और यहाँ से 31 अभी कंट्री हो जाएंगी यहाँ से जो अभी तक विजिट कर चुके हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, और जो हमने यहाँ से टारगेट बना रखे हैं उनको 100% अचीव करेंगे, और अपनी टीम को भी यहाँ से करवाएंगे। यही हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, फैमिली का, और जितने भी हमारे जो है टीम मेंबर्स है, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद है कि वो आज हम पे विश्वास करते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और एक फैमिली की तरह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगे रहेंगे शानदार तरीके से। और सभी से कहते हैं कि दोस्तों आ जाओ, इसमें मजा है, आ जाओ, इसमें मजा है। अगर ये नहीं है तो जिंदगी की बहुत बड़ी सजा है। तो सजा से बचना है और मजा में आना है। लगे रहिए, टिके रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ भूल हो गई
उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो। और दोस्तों, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और जीवन में दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो तियांश, हेलो याई, बेटर तियांश, बेटर लाइफ। आई लव तियांश, आई लव स्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर अ डायमंड, और गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे कोर लीडर्स है, गोल्ड लाइन है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो शानदार अपने एक्सपीरियंस लेके आते हैं और यहाँ पर सबका मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। बहुत शानदार सर, आपकी बोल वचन से आज का इस प्रोग्राम को हम यहाँ विराम देंगे। कल रात को फिर आप आएंगे और वनिता राज जी से लेकर शेखर बोरा जी और भी हमारे जो सुपर गोल्ड लाइन लीडर हैं, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, 8 स्टार से आप 7 स्टार से शेयरिंग सुनने को मिलेगा और साथ में बहुत ही कीमती ट्रेनिंग्स। मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये वो ट्रेनिंग्स हैं जो अभी आपको मिल रही हैं। देखिए, समय आज है इस तरह का कि हम आपको इतना समय दे सकते हैं और दे रहे हैं। राइट, लेवल्स होते हैं। यस, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, कोई और दे रहा होगा और वो भी बहुत शानदार देगा। बट कहते हैं ना कि फिर इंसान सोचता है यार उनकी ट्रेनिंग कब मिलेगी। भाई, उनकी तो ट्रेनिंग हुआ करती थी फ्री में, अब वो पैसे लेते हैं, पैसे। तो बहुत जल्दी, बिल्कुल यह इरादा है, हमारा मन की तमन्ना है, दिल की तमन्ना है जिंदगी की, कि भाई साहब पैसे लेंगे, पैसे। और तैयार रहो, ट्रेनिंग लेनी है, एजुकेशन लेनी है ना, जेब ढीली करनी पड़ेगी, नहीं तो गुजारा वैसे ही करना पड़ेगा। तो आप ऐसे दिन आने वाले हैं, फिलहाल जब तक वो वक्त चल रहा है फ्री वाला, फ्री की रेवड़ियां बट रही है, लपेट लो जितना लपेट सकते हो। फिर मत कहना कि सर वो भी दिन हुआ करते थे जब आप सब कुछ फ्री में बांटा करते थे और हर रोज दिखाई देते थे, अब तो हमें ढूंढना पड़ता है और मिलते पता कहाँ हो। जैसे डॉक्टर का कैबिन नहीं होता, पहले पर्ची काटनी पड़ती है, डॉक्टर साहब मिलते ही तब है। तो किसी डॉक्टर की पर्ची 100 रुपए की है, किसी की 200 की है, किसी की 500 की, किसी की 1000 की भी है, किसी की 500 की, किसी की 5000 की भी है। इस समय वक्त पड़ाव जिंदगी के अलग अलग होते हैं, तो कभी भी चीजों को हल्के में मत लीजिए। जो मिल जाए ना उसको लपेट लो। और हमने यही किया, जो हमें मिला हमने छोड़ा नहीं। मौका मिला बोलने का, ट्रेनिंग देने का, ट्रेनिंग लेने का, कहीं चूके नहीं। तो ये समय है और वक्त है, ये दौर है। आने वाला साल 2026 बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस 2026 को शानदार बनाएं। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। 1 साल के अंदर जिंदगी बदल सकती है। 1 साल बहुत होता है दोस्तों यहाँ जिंदगी बदलने के लिए। 1 साल मेहनत, कड़ी मेहनत कर लो आप, 1 साल बस, पूरी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 1 साल मेहनत करने से। और मेहनत नहीं की ना, 5 साल बाद भी ऐसा लगेगा क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। इतना ही जब करना ही है ना तो फिर कर ही लेते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया एक बार फिर। कल शाम को ठीक 9 बजे एक बार फिर सेशन शुरू होगा। शुरू में आने का फायदा है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो कि बाद वालों को नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं आपके मैजिकल मंत्र के लिए। सीख लो, बोल लो, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र। जोरदार, ओवर टू यू। हेलो Hello, टिया, Hello, हेलो Lion, लाइन, Better Chance, Better Life, Higher Chance, डायमंड, गो गोल्ड Diamond, go gold line, एवरीवन। everyone. चलो for wonderful सिंगापुर, session. चलो Gold line. सिंगापुर जाना है, गोल्ड लाइन। Gold line. Bye bye, team, love you all, थैंक God यू वेरी bless. मच। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। राधे राधे सभी को। राधे राधे, बाय बाय।